Good morning, students. Welcome to our channel Current Affair Updated. This is Devashish Awasthi. और जैसे आपको पता है डेट है 18 अप्रैल और 18 अप्रैल की हम डेली करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जो कि होने वाली है एमसीक्यू फॉर्मेट में। ओके, लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ओके, तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या चीजें 18 अप्रैल के लिए इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक जरूर करिए, जिसमें मैं आपके लिए डेली ही ऐसी करंट अफेयर्स की वीडियोस लाता रहूं। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको देखिए अपनी एक बुकलेट के बारे में बताना चाहता हूं, दैट इज 10 मंथ करंट अफेयर्स। 10 मंथ मतलब जुलाई से लेके अप्रैल तक की सारी करंट अफेयर्स मैंने आपके लिए एमसीक्यू फॉर्मेट में बना दी है यहां पर, जिसमें करीबन 1800 एमसीक्यूज आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। यहां पर आप एमसीक्यूज देख सकते हैं, जहां पर डायग्राम्स दिए हुए हैं, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। अगर आपने ये एमसीक्यूज 1800 एमसीक्यूज ऐसे सॉल्व कर लिए, जहां पर आपको हर चीज मेंशन की गई है विद डिस्क्रिप्शन, या देखिए मतलब जो आंसर में डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ उसको भी अगर आपने सॉल्व कर लिया, पढ़ लिया पूरा, तो एग्जाम में आपको सारे क्वेश्चंस यहीं से देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये आप 10 मंथ की बुकलेट बाय कर सकते हैं। कैसे बाय कर सकते हैं, देखिए नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी कैसे आप बाय कर सकते हैं। और अगर आप एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे वहां पर आपको ये कोर्स देखने को मिलेगा, करंट अफेयर्स का कोर्स, इसको आपको बाय कर लेना है, क्योंकि यहां पर आपको जो मैंने अभी आपको नोट्स बताए हैं वो तो मिलेंगे ही, प्लस आपको साथ साथ में नोट्स के साथ उसकी क्लासेस भी अवेलेबल हो जाएंगी। और अभी हमारा 40% का ऑफ चल रहा है, कूपन कोड लगा के आप 40% ऑफ कर सकते हैं, तो वो भी आपको इस कोर्स में अवेलेबल मिल जाएगा। ठीक है, तो 40% फ्लैट ऑफ हो जाएगा, ये है कूपन कोड। ठीक है, दैट इज 1,000,040। और एक बार आप जाकर इस कोर्स का कंटेंट चेक करिए। ठीक है, कंटेंट आप एप्लीकेशन में जाकर चेक कर सकते हैं, उसके बाद आप बाय करना, क्योंकि एक बार आपने कंटेंट चेक कर लिया, आप देखें किस तरह प्रॉपरली हमने अरेंज कर रखा है, आप इजीली इसको बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोर्स बाय नहीं करना, सिर्फ पीडीएफ चाहिए, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके भी आप पीडीएफ को बाय कर सकते हैं। ओके, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं 18 अप्रैल में क्या क्या चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन, वेयर वॉज द डिफेंस लिटरेचर फेस्टिवल, नाम है कलाम एंड कवच 2.0, हेल्ड इन अप्रैल 2025। तो ये डिफेंस लिटरेचर फेस्टिवल जो है ये अभी अप्रैल 2025 में हेल्ड हुआ है। तो मैंने पूछा कहां पर ये फेस्टिवल हेल्ड हुआ है, ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, हैदराबाद है, चेन्नई है, दिल्ली है, बेंगलुरु है, ये सारे ऑप्शंस हैं। ओके, इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है। ठीक है, जनरली देखिए अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप इसमें गेस्ट कर सकते हैं, दैट इज न्यू दिल्ली को आप गेस्ट करेंगे। ओके, और इसमें करेक्ट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, न्यू दिल्ली। तो जनरली हम देखते हैं ऐसे फेस्टिवल्स जो हैं वो न्यू दिल्ली में ही होते हैं, तो आप गेस कर सकते हैं दैट इज ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर, न्यू दिल्ली। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर सेंटर फॉर ज्वाइंट वॉरफेयर स्टडीज जो है अंडर द इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये सेकेंड डिफेंस लिटरेचर फेस्टिवल कलाम एंड कवच 2.0 न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया। ठीक है, जिसकी थीम थी सिक्योरिंग इंडियाज राइज थ्रू डिफेंस रिफॉर्म्स। याद रखिए, मतलब सिक्योरिंग इंडिया राइज थ्रू डिफेंस रिफॉर्म, जहां पर फोकस है, आपको पता होगा आजकल हम डिफेंस में जो फोकस कर रहे हैं वो है सेल्फ रिलायंट पर। ओके, और टेक ड्रिवन मिलिट्री पावर पर, मतलब सेल्फ रिलायंट पर डिफेंस का फोकस है। उसी को लेते हुए ये डिफेंस लिटरेचर फेस्टिवल कलाम और कवच 2.0 न्यू दिल्ली में कंडक्ट किए गए हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम। देखिए पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, अभी मैं आपको बताऊंगा क्यों न्यूज में है पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम, पर इसका मेन ऑब्जेक्टिव बताइए। ठीक है, देखिए स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव है कि फाइनेंशियल सपोर्ट देना टू मेरिटोरियस स्टूडेंट्स फॉर हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए बच्चे मूव कर सके, उस ऐसे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स जो रहेंगे, ठीक है, जो अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। ठीक है, एक तरीके से आप देख रहे हैं बैंक के थ्रू लोन प्रोवाइड किया जाएगा और कोलेट्रल फ्री लोन होगा। याद देखिए आपको कुछ रखने की जरूरत नहीं, कोलेट्रल फ्री लोन जो है वो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करेगी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। देखिए स्कीम तो ये पुरानी स्कीम है, बट ये न्यूज में क्यों है, इसलिए न्यूज में क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक ने अभी कंसर्न रेज किया है कि स्लो अपटेक ऑफ पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम, मतलब स्कीम जो है बड़ा स्लो चल रही है। ठीक है, वो स्पीड में नहीं हो रही जिस तरह होना चाहिए, और कंसर्न जो है वो ऑफ कोर्स एक तरीके से स्कीम की इंप्लीमेंटेशन को लेके है। ठीक है, इसलिए ये स्कीम न्यूज में आ गई। मैंने अभी आपको बताया ये स्कीम जो है ये फाइनेंशियल सपोर्ट देती है मेरिटोरियस स्टूडेंट्स फॉर हायर एजुकेशन के लिए। ठीक है, आप मुझे बताइए
पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम जो है वो किस ईयर में लॉन्च हुई थी? ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, किस ईयर में पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम लॉन्च हुई थी? अब कुछ लोग कहते हैं सर आप इतना सारा होमवर्क देते हैं तो हमें याद नहीं रहता है। तो अगर आपको होमवर्क नहीं याद है तो आप एक बार कमेंट बॉक्स चेक कर लीजिए। मेरे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हर कमेंट बॉक्स में आप देखेंगे प्रॉपरली जो मैं क्वेश्चन पूछता हूं उनको डेली रिप्लाई करते हैं। तो आप अगर आप नहीं सर्च करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में चेक कर लीजिएगा, वहां पर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। रिसेंटली फॉर्मर प्रेसिडेंट है, नाम है ओलेंटा हुमला। इमेज में आपको दिखा देता हूं, ये है फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं। ये किस कंट्री के रहे हैं जिनको अभी 15 ईयर्स की प्रिजन मिली है फॉर मनी लॉन्ड्रिंग केस? मनी लॉन्ड्रिंग केस के लिए 15 साल के लिए जेल हुई है। तो इनका आपको बताना है कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट रहे हैं, 15 ईयर की जो प्रिजन मिली है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। करेक्ट आंसर मैं हिंट दे रहा हूं, लीमा उसकी कैपिटल है और स्टेट कंट्री का नाम है पेरू। तो सी जो है करेक्ट आंसर है पेरू। फॉर्मर पेरू के प्रेसिडेंट है ओलांटा हुमला, जिनको अभी 15 ईयर की प्रिजनमेंट मिली है फॉर मनी लॉन्ड्रिंग केस। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो ये आपको डायरेक्ट आंसर बताना है। ओके, और पेरू जो कंट्री है याद रखिएगा साउथ अमेरिका का, अगर आप कॉन्टिनेंट देखेंगे तो आपको पेरू कंट्री देखने को मिल जाएगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ में आते हैं। रिसेंटली बैसाखी सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम एट द कैपिटल ऑफ वॉशिंगटन स्टेट। तो वॉशिंगटन स्टेट है, उसकी कैपिटल में पहली बार बैसाखी जो है वो सेलिब्रेट की गई। तो मैंने पूछा व्हाट इज द कैपिटल ऑफ वॉशिंगटन? वॉशिंगटन की कैपिटल कहाँ है जहां पर ये बैसाखी जो है फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होता है, याद रखिएगा, सिख का। ठीक है, तो इसमें से आपको बताना करेक्ट आंसर क्या है। तो वॉशिंगटन की करेक्ट कैपिटल का नाम याद रखिए ओलंपिया है। तो करेक्ट आंसर क्या है? दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ओलंपिया। आप यहां देख सकते हैं बैसाखी सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम एट वॉशिंगटन स्टेट कैपिटल, दैट इज ओलंपिया। ठीक है, तो आपको डायरेक्टली याद रखना एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। और बैसाखी हम सेलिब्रेट करते हैं द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ 10th सिख गुरु, दैट इज गुरु गोविंद सिंह जी। ओके, तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। Who has been appointed as the vice president of investment solution at AIIB Bank, that is Asian Infrastructure Investment Bank? आपको पता होगा ये बैंक, इंडिया भी इस बैंक का मेंबर है और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहां पर है? दैट इज एट बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का। ठीक है, तो इसके वाइस प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट हुए ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्यूशन का, ये मैंने आपसे पूछा हुआ है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ये है उनकी इमेज। ये इंडिया के हैं और ये इंडिया के फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। नाम है पांडे जी, अजय भूषण पांडे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, अजय भूषण पांडे। मैंने अभी आपको बताया देश के फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी भी रह चुके हैं और इसका हेडक्वार्टर याद रखना है AIIB का हेडक्वार्टर जो है वो बीजिंग में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स में आते हैं। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज ऑफिशियली क्लासिफाइड हीट वेव्स, सनस्ट्रोक्स एंड सनबर्न एज स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर? तो अभी ये हीट वेव्स, सनस्ट्रोक्स और सनबर्न को याद रखिएगा किस स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियली डिक्लेयर किया एज अ स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर? आपको पता है इस समय बहुत गर्मी है, तो किस स्टेट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया इसको स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर? ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो इसको डिक्लेयर किया तेलंगाना गवर्नमेंट ने। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, रेवंत रेड्डी जो है वो वहां के सीएम है। तो सी जो है करेक्ट आंसर। आपको डायरेक्टली याद रखना, रिसेंटली जिन्होंने रिलीज किया है वो है तेलंगाना गवर्नमेंट। इससे क्या होगा? इससे आपको कहो जो विक्टिम्स होंगे उनकी फैमिली को 4 लाख रुपए तक का कंपनसेशन मिलेगा फ्रॉम SDRF। तो देखिए कंपनसेशन मिलने लगता है, इसीलिए इसको इंक्लूड किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। और जनरली ऐसे ये हीट वेव, सन स्ट्रोक, सनबर्न्स को हिडन हजार्ड भी कहते हैं, मतलब लोग इनको काउंट नहीं करते हैं बट ये हजार्ड में काउंट होने चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। रिसेंटली अमरावती एयरपोर्ट जो कि महाराष्ट्र में है हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय हुम? इसको किसने इनॉग्रेट किया है? पूरे देश का आम नागरिक, आपको पता होगा सरकार की स्कीम है उड़ान। ठीक है, तो अमरावती एयरपोर्ट इसको डेवलप किया है, किसने इसको इनॉग्रेट किया है? तो देखिए जो महाराष्ट्र के सीएम है देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, देवेंद्र फडणवीस। आप यहाँ देख सकते हैं 16 अप्रैल को एक फ्लाइट भी चालू की गई है अमरावती से मुंबई तक, अंडर दिस उड़े देश का आम नागरिक जो सरकार की स्कीम है उसके अंदर ये याद रखिए एक फ्लाइट भी चालू की गई है और ये महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर फडणवीस जी ने ही फ्लैग ऑफ किया है। ठीक है, तो ये भी पूछा सकता है ये अमरावती एयरपोर्ट जो है इनॉग्रेट किसने किया है? तो आंसर है देवेंद्र फडणवीस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। वेयर वाज द थर्ड एडिशन ऑफ
इंडियन नेवीज मेट्रोलॉजिकल एंड ओशियोनोलॉजिकल सिंपोजियम मेघन यानी मेघियन मेघियन जो है याद रखिएगा, इंडियन नेवी का मेट्रोलॉजिकल एंड ओशियोनोलॉजिकल सिंपोजियम इवेंट है, ठीक है, जिसका नाम है मेघियन 25। ये कहां पे हेल्ड हुआ है? ऑप्शंस आपके सामने देखिए। अगर आपको लोकेशन नहीं पता, अगर आपको ये पता हो किस स्टेट में या किस सिटी में हुआ है, तो आप करेक्ट आंसर बता सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं, ये हुआ है दिल्ली में। दिल्ली में नौसेना भवन में ये कंडक्ट किया गया, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, नौसेना भवन दिल्ली। और याद रखिएगा इसको वर्चुअली, इसको जो हमारे दिनेश त्रिपाठी, जो आपको पता होगा नेवी के चीफ है, उन्होंने वर्चुअली इसको इनॉग्रेट भी किया है। तो पूछ सकते हैं किसने इनॉग्रेट किया, तो याद रखिएगा दिनेश त्रिपाठी जो नेवी के चीफ है, उन्होंने वर्चुअली इनॉग्रेट किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9th में आते हैं। रिसेंटली विच स्टेट पुलिस लॉन्च जीपी दृष्टि ड्रोन प्रोग्राम? तो जीपी दृष्टि ड्रोन प्रोग्राम जो है वो किस स्टेट पुलिस ने लॉन्च किया? डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है। और इसको करेक्ट आंसर जो है याद रखिए, जी से गुजरात आपको याद रखना है, तो गुजरात जो है करेक्ट आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, दैट इज दृष्टि का फुल फॉर्म है ड्रोन रिस्पॉन्स एंड एरिया सर्विलियंस टेक्टिकल इंटरवेंशन प्रोग्राम। को गुजरात पुलिस ने लॉन्च किया है, नाम से पता चला है ड्रोन रिस्पॉन्स, मतलब याद रखिए गुजरात पुलिस जो है वो ड्रोन्स को यूज करेगी जिससे कि क्राइम्स के बारे में पता चल सके और पुलिसिंग एफिशिएंसी इंप्रूव हो सके। अहमदाबाद, राजकोट, सूरत, वडोदरा में ये स्टार्ट किया जाएगा मेजर सिटी में, जिससे ऑफकोर्स जो आपका गैंग वॉयलेंस, स्ट्रीट क्राइम्स होते हैं, ये सब रिड्यूस हो सकेंगे अगर हम ड्रोन्स को यूज करेंगे। तो ये जीपी दृष्टि जो है प्रोग्राम जो है वो गुजरात गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। Recently, Shehnai and Tabla belonging to which place has been given GI tag? इनको GI टैग मिला है शहनाई और तबला को। मैंने पूछा किस प्लेस से ये बिलोंग करते हैं जिनको GI टैग मिला है, तो करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में करेक्ट आंसर मैं आपको बताऊं, दैट इज वाराणसी। सी जो है करेक्ट आंसर, वाराणसी इज द करेक्ट आंसर जहां से GI टैग मिला है, ठीक है। तो बनारस से शहनाई इज अ लैंडमार्क रिकॉग्निशन ऑफ रिच इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज, इसको जीआई टैग दिया गया है। तो वाराणसी या बनारस कुछ भी ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। और आपको ये भी याद रखना है, शहनाई उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो हैं वो शहनाई के लिए बहुत फेमस रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान रिलेटेड टू बनारस शहनाई। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11। रिसेंटली 6th एडिशन ऑफ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है दस्तलिक हैज बीन कमेंस्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? देखिए अभी 16 अप्रैल से ही ये स्टार्ट हुई है दस्तलिक एक्सरसाइज, और ये पुणे में स्टार्ट हुई है। कहां स्टार्ट हुई? पुणे महाराष्ट्र में। ये इंडिया और उज़्बेकिस्तान की एक्सरसाइज है, याद रखिए। तो बी जो है करेक्ट आंसर, इंडिया उज़्बेकिस्तान की एक्सरसाइज है। इसको अभी 16 अप्रैल को स्टार्ट किया गया, 6th एडिशन है इसका, और ये कंटिन्यू रहेगी 28 अप्रैल तक। याद रखिए कब तक कंटिन्यू रहेगी? 28 अप्रैल तक, और पुणे में महाराष्ट्र में कंडक्ट की जा रही है। ओके, और 6th एडिशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 में आते हैं। रिसेंटली हु लॉन्च ई सेहत ऐप फॉर हेल्थ केयर इन जम्मू एंड कश्मीर? तो जम्मू एंड कश्मीर में ई सेहत ऐप किसने लॉन्च किया है? देखिए ऑप्शंस आपके सामने हैं। आप सोचोगे मोदी जी ने लॉन्च किया, तो मोदी जी ने लॉन्च नहीं किया है। इसको लॉन्च किया है जम्मू एंड कश्मीर के सीएम उमार अब्दुल्ला जी ने। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, उमार अब्दुल्ला। ठीक है, आप मुझे बताइए जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? हु इज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए, ठीक है। तो इन्होंने लॉन्च किया ई सेहत ऐप। अब देखिए नाम से ही पता चला हेल्थ केयर का ऐप है ये ई सेहत ऐप, ठीक है। ये क्या प्रोवाइड करेगा? डिटेल इंफॉर्मेशन दे देगा हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस के बारे में, जैसे डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी है कि नहीं, अपॉइंटमेंट बुकिंग ऑप्शंस हो सकते हैं आपके, सर्जिकल सर्विसेज के बारे में, टेलीमेडिसिन, इमरजेंसी केयर, ये टेली कंसल्टेशन, सारी चीजें आपको रहेगी, वो आपको ई सेहत ऐप पे मिल जाएगी, ठीक है। तो इसको हमारे जम्मू एंड कश्मीर के सीएम उमार अब्दुल्ला ने लॉन्च किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। इन विच इवेंट डिड इंदेर सिंह सुरुचि एंड सौरभ चौधरी, ये दोनों आपको दिख रहे होंगे, विन अ गोल्ड मेडल एट ISSF वर्ल्ड कप 2025, जो कि अभी इसका सेकंड फेज चल रहा है, लीमा में कंडक्ट किया जा रहा है, दैट इज एट पेरू, ठीक है। तो वहां पर गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने, किस इवेंट में दोनों ने मिलकर जीता है? तो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, देखिए 25 मीटर नहीं है, 50 मीटर भी नहीं है, करेक्ट आंसर 10 मीटर है, ठीक है। तो 10 मीटर एयर पिस्टल है, 10 मीटर एयर राइफल। अब इन दोनों में आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो करेक्ट आंसर है 10 मीटर एयर पिस्टल। आप यहां देख सकते हैं, इमेज दिख भी रही है, तो करेक्ट आंसर बी है, 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम में इंदेर सिंह सुरुचि और सौरभ चौधरी ने याद रखिए गोल्ड मेडल जीता है। और ये इवेंट मैंने अभी आपको बता दिया है, सेकेंड फेज इसका हो रहा है अभी, देखिए बहुत लंबा चलेगा ये इवेंट, पेरू में सेकेंड फेज इसका कंडक्ट किया जा रहा है। ओके, चलिए
पेरू, दैट इज पेरू की कैपिटल आपको पता होगा लीमा में कंडक्ट किया जा रहा है ये। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 में आते हैं। एट विच प्लेस इंडिया फर्स्ट गैलियम नाइट्राइड बेस्ड सेमीकंडक्टर प्लांट विल बी सेटअप। तो इंडिया का फर्स्ट गैलियम नाइट्राइड बेस्ड सेमीकंडक्टर प्लांट जो है कहां सेटअप किया जा रहा है, ये ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, आपको करेक्ट आंसर बताना है। उसको सेटअप किया जा रहा है छत्तीसगढ़ में, नवा रायपुर, याद रखिए नया रायपुर या नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में इसको सेटअप कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है। यहां देख सकते हैं इसका फाउंडेशन स्टोन जो है वो छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने इसका फाउंडेशन स्टोन भी रखा हुआ है। ठीक है, तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू वॉन द टाइटल ऑफ मिसेस ग्लोब इंटरनेशनल 2025। मैं आपको बता दूं ये इवेंट जो है वो चाइना में कंडक्ट किया गया है। ओके, और पहली बार कोई इंडियन ने इस इवेंट को जीता है, ये उनकी इमेज जिन्होंने इस इवेंट को जीता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, इनका नाम है अनुराधा गर्ग, याद रखिए डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा अनुराधा गर्ग का। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए है। उन्होंने हिस्ट्री बना दी क्योंकि इंडिया का फर्स्ट मिसेस ग्लोब इंटरनेशनल एट 2025 पेजेंट जो कि चाइना में कंडक्ट किया गया है, वहां पर अनुराधा गर्ग जो है उन्होंने इस इवेंट को जीता है। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर आपने देखिए मैंने 15 क्वेश्चंस आपको कराए आज के एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट थे। आप सोचोगे सर 15 क्वेश्चंस कर लिए हमने, क्या इससे हमारा एग्जाम निकल जाएगा क्या? देखो 15 क्वेश्चन से नहीं, आपका एग्जाम निकलेगा अगर आप लास्ट 10 मंथ के सारे करंट अफेयर्स सॉल्व करके जाते हो तो। मतलब जुलाई से लेकर अप्रैल तक की अगर सारी करंट अफेयर्स आप कर ले तो लास्ट 10 मंथ्स की, तो एग्जाम निकलेगा। अब आप सोचोगे करंट अफेयर्स मिलेगी कैसे? यहां पर मैं आपको टोटल 1800 एमसीक्यूज में आपको दूंगा। ठीक है, यहाँ पर आपको डायग्राम्स रहेंगे, एक्सप्लेनेशन रहेगा, ऐसे 1800 एमसीक्यूज रहेंगे। इनको आप सॉल्व कर लो एग्जाम से पहले, डिस्क्रिप्शन भी पढ़ लो, एक क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, मैं गारंटी के साथ आपको बोल रहा हूं। ठीक है, आप सोचोगे बुकलेट मिलेगी कैसे सर, रिवीजन करना एग्जाम आ रहा है, तो नीचे मेरा आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। और अगर आप एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप ऐप डाउनलोड करें, वहां पर आपको ये कोर्स मिलेगा करंट अफेयर्स का कोर्स, इसको तुरंत आपको बाय कर लेना है। क्यों? क्योंकि जो मैंने अभी आपको नोट्स बताए वो तो मिलेंगे ही, प्लस आपको नोट्स की क्लासेस भी मिल जाएंगी। और अभी हमारा 1,040,000 का कूपन कोड लगाएंगे तो 40% ऑफ भी आपको इस कोर्स में अवेलेबल मिलेगा। आप एक बार जाकर इस कोर्स का कंटेंट जरूर चेक करें, आप खुद ही इस कोर्स को बाय कर लेंगे। ओके, और आपको कोर्स नहीं चाहिए, सिर्फ पीडीएफ चाहिए, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप पीडीएफ को बाय कर सकते हैं। ओके, तो यहां मेरा लेक्चर कंप्लीट होता है, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें देवाशीष क्लासेस। वहां पर आपको हमारा एक कोर्स मिलेगा, जैसे आपको एग्जाम निकालने के लिए देखो 3 चीज इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, पहला होता है करंट अफेयर्स, ठीक है, दूसरा होता है आप कहेंगे सर स्टैटिक जीके जो कि बहुत पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सब पूछा जाता है, और तीसरा जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है एमसीक्यू सब्जेक्ट वाइज, ये जितने भी सब्जेक्ट्स आपने बोले इन सबके एमसीक्यूज। ठीक है, चाहे वो करंट अफेयर्स हो चाहे वो स्टैटिक जीके हो, इन तीनों को कंबाइन कर लीजिए तो आपका जनरल स्टडीज पूरा निकल जाएगा। ठीक है, किसी भी एग्जाम के लिए। तो इसका कॉम्बिनेशन में आपको मैंने कोर्स बना रखा है एप्लीकेशन में, कॉम्बो ऑफर कोर्स। आप एप्लीकेशन में जाइए, उस कोर्स को बाय करिए, सारी चीजें अवेलेबल होगी। आप एक बार कंटेंट चेक कर लेना, कितने सारी चीजें हमने यहाँ पर ऐड कर रखी हैं। ठीक है, और रनिंग सीरीज है, आगे भी इसमें अपडेट होता रहेगा। ठीक है, बट अगर किसी को जनरल स्टडीज की क्लासेस चाहिए, जनरल स्टडीज जैसे कि उसको पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स से प्रॉपरली क्लासेस चाहिए, A to Z एवरीथिंग, और ये कॉम्बो ऑफर भी उसमें इंक्लूडेड हो, तो आप मेरे जनरल स्टडीज के कोर्स को बाय कर सकते हो एप्लीकेशन से। देवाशीष क्लासेस एप्लीकेशन का नाम है, और इन सारे कोर्सेज में आपको 40% ऑफ भी मिलेगा। तो आप एप्लीकेशन में जाकर तुरंत बाय करें, तुरंत एक बार जाकर विजिट जरूर करें, और सिर्फ पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके भी आप बाय कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मेरा लेक्चर तो कंप्लीट होता है, बट जाते जाते मैं रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए मैं आपके लिए डेली बहुत मेहनत से लेक्चर बना रहा हूँ, बट उस तरह का मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो अच्छा नहीं लगता। देखिए इतनी मेहनत से हम लेक्चर्स बनाए और रिस्पॉन्स ना मिले, तो एटलीस्ट आप लोग जो लोग देख रहे हैं वो लोग चाहते हैं कि हम ऐसे लेक्चर्स बनाते रहें। वीडियो को लाइक जरूर करिए इसी बात पर, और वीडियो को प्लीज अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, क्योंकि बहुत स्लो हमारा चैनल ग्रोथ कर रहा है, जबकि हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। ओके, तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, जिसमें हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स जो हैं वो इस चैनल में लाते रहें। ओके, और वीडियो को लाइक जरूर करिए, इससे मुझे समझ में आएगा कि आप लोग चाहते हैं क्या मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूं, तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। ओके, तो अब यहाँ पर मुझे चलना होगा, तो यहाँ पर हम चलते हैं। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।